बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू की पहचान ये है कि इसके जुमलों के आखिर में लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। और इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि इसके जुमलों में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर आप कोई मतलब इनकी जो उर्दू की पहचान है उसका कोई जुमला अगर कंसिडर करना चाहें तो वो इस तरह से हो सकता है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, वो खाना खा चुके हैं। ठीक है जी। इसी तरह इंग्लिश में अगर आप देखें जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव, उसकी हर प्रोनाउन के साथ स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे हैज़ जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है। और हैव जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ होता है। इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और इसका जो स्पेशली जो यूज़ है कि ये किस ओकेजन पे या किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, वो ये है कि ये ऐसे एक्शन के लिए यूज़ हुआ होता है जो नियर और इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, यानी कि अभी कुछ अरसा पहले कंप्लीट हुआ हो, यानी कि जो करीबी माजी करीब का जो टाइम होता है उसमें वो कंप्लीट हुआ हो, बहुत टाइम पहले नहीं हुआ हो। ठीक है जी। सो जैसे वो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसकी देखते हैं, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है जी। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ये जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें उर्दू में अगर आप देखें चुका है आया है और एक्शन कंप्लीटेड यानी वो स्कूल जा चुका है। ठीक है। और हैज़ अब आप देख लें, हैज़ जो है हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और गॉन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है। तो यानी कि इस तरीके से हमने इसको पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अभी व्यूअर्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो पहली एग्जांपल भी मैंने आपको बताई है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे ही हमने लगाया। ठीक है। दूसरी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द लंच, इसमें भी आई जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले यूज़ हुआ है। अली और अकरम ख़त लिख चुके हैं, अली एंड अकरम हैव रिटन द लेटर, यहाँ पे भी अली एंड अकरम जो है वो सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले यूज़ हुए हैं। यानी सबसे पहले इन इस सेंटेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट यूज़ होता है। उसके बाद हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, ही हैज़, हैव, हैव, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए हैं सेकेंड प्लेस पे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, गॉन, ईटन, रिटन। ये तीनों जो हैं ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गॉन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है, ईटन जो है ईट की थर्ड फॉर्म है और रिटन जो है वो राइट की थर्ड फॉर्म है। और लास्ट में जो है हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। यहाँ पे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई हैव ईटन द लंच, लंच ऑब्जेक्ट है। अली एंड अकरम हैव रिटन द लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है। सो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैज़ और हैव। ठीक है जी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस मुकम्मल कर देते हैं। ये टेंस और भी कुछ ओकेजन्स और कंडीशंस में यूज़ होता है जो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये मैं वीडियो के आखिर में आपको डिस्क्राइब करूँगी। फ़िलहाल हम सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ उसमें एक नॉट का इजाफा किया जाता है जो एक ख़ास जगह पे करना होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे शी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैज़ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इजाफा किया जाता है, शी हैज़ नॉट, फिर अगेन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक है जी। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, अली हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, अगर हम इसमें सिर्फ नॉट को हटा दें, अली हैज़ संग अ सॉन्ग, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देने से ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। बाकी सारे रूल्स जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही रहते हैं। इसी तरह जो थर्ड एग्जांपल है, यू हैव नॉट कॉल्ड मी येट। ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाया गया है, मेन वर्ब कॉल है, उसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड और फिर ऑब्जेक्ट मी। ठीक है जी। सो इसमें
इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। थर्ड जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। यूजुअली जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस में, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, सो हैव यू डन योर वर्क, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है जी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो अभी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हैज़ शी मेट यू। ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट शी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह थर्ड एग्जांपल बहुत इजी, और हैव आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, कि क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है सेंटेंस को। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हैज़ ही नॉट मूव्ड टू लंदन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट हेल्प्ड यू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें भी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव दे, लेकिन इसमें नेगेटिव टच भी है, इसलिए इसमें नॉट भी ऐड किया जाता है। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी कि सिंपल आप देख लें, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया गया है, तो हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी, ये हमारे पास इस टेंस के चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर, चारों किस्म के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर थे। बाकी हम आते हैं इसके ओकेजन्स पे कि अभी ये टेंस जो है ये कौन सी ओकेजन्स और कौन सी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। सो व्यूअर्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कंडीशंस और ओकेशंस बहुत इजी हैं और ये एडवांस्ड लर्नर्स के लिए। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं और आपका इन पे होल्ड हो जाता है, उसके बाद आप इसके ओकेशंस और कंडीशंस को भी अच्छी तरह पहचान लीजिए, ताकि आप कहीं पे भी ये सेंटेंस पढ़ें आपको आसानी से पता लग जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सो एक तो वो कंडीशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि एक्शन कंप्लीटेड इन नियर और इमीडिएट पास्ट, कि जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शो करते हैं। दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो ये है कि पास्ट एक्शंस को शो करता है, लेकिन ये ऐसे पास्ट एक्शंस को शो करता है ये टेंस जिसमें हमारे पास टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि कितने टाइम पहले ये काम हो गया है। ठीक है, आई हैव रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, यानी कि ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, वो बंदा कह रहा है कि मैंने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी है, लेकिन उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने कल पढ़ी थी, मैंने 20 साल पहले पढ़ी है, मैंने आज पढ़ी है, यानी कि वो उसने पढ़ ली है, बस उसने इतना बताया है। तो ये ऐसा एक्शन होता है जो नियर पास्ट में भी हो सकता है हुआ हो, नियर पास्ट में भी हुआ हो, थोड़ा पहले हुआ हो, या बहुत फार पास्ट में भी हुआ हो। ठीक है, इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होती। आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री। ठीक है, आई हैव बीन टू जापान, कब, ये कुछ नहीं पता। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये नोट कर लें व्यूअर्स कि इसमें हम यस्टरडे, 1 ईयर अगो, लास्ट वीक, दैट डे, वन डे एट्सेट्रा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस नहीं यूज़ होने होते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि आई हैव ईटन माई मील, ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। ठीक है, कि मैंने अपना खाना खा लिया है, लेकिन अगर हम इसको टाइम के साथ स्पेसिफाई कर देते हैं कि आई हैव ईटन माई मील यस्टरडे, तो ये सेंटेंस थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है, बल्कि इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है कि मैंने कल अपना खाना खा लिया है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। अगर हमने इसमें टाइम स्पेसिफाई करना हो, यस्टरडे लिखना हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई एट माई मील यस्टरडे। ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियोस उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हमने टाइम स्पेसिफाई करना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता। हाँ, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता। इसके अलावा जो थर्ड ओकेजन है वो ये है कि शोइंग एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस को शो करने के लिए ये टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव बीन टू इटली। ठीक है, इटली 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा कुछ नहीं पता। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर,
ठीक है, इसमें भी एक एक्सपीरियंस है कि हाँ जी ये मूवी एक दफ़ा पहले मैं देख चुका हूँ। ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है जी, कि उसने कभी ट्रेन पे ट्रेवल नहीं किया, तो ये एक्सपीरियंसेस को शो कर रहा है ये टेंस यहाँ पे। उसके बाद ऐसे चेंजेस को शो करने के लिए जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में हैपन होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हैज़ बिकम अ सुपर पावर। अमेरिका एकदम से तो सुपर पावर नहीं बन गया, वो आराम आराम से तरक्की करते करते एक दिन वो सुपर पावर बन गया। तो ये एक चेंज है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकर हुआ है। यू हैव ग्रोन अप, चाइना हैज़ बिकम पॉपुलर। तो ये ऐसी चेंजेस को शो करने के लिए भी यूज़ होता है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अकर होते हैं। एकम्प्लिशमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ह्यूमैनिटी के, मतलब किसी इंडिविजुअल के या ह्यूमैनिटी के अचीवमेंट्स को शो करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। जैसे मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, ठीक है जी, मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून। ये एक अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन बीइंग की एक अचीवमेंट है कि इंसान चांद तक पहुंच गया। माई सन हैज़ लर्नड हाउ टू स्पीक, मेरे बेटे ने बोलना सीख लिया है, ये भी एक अचीवमेंट है एक इंडिविजुअल की। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड मैनी प्लैनेट्स, ये भी एक अचीवमेंट है जो कि जनरली जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे इसके ओकेजन्स। और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने डिज़ाइन की है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो उर्दू में मेंशन हैं, आपने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। वो मुझे ख़त लिख चुकी है, क्या वो अखबार पढ़ चुके हैं, आप कब खेल चुके हैं, वो कहाँ जा चुके हैं। और यहाँ पे कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में रिटन सेंटेंसेस हैं जो आपने चेंज करने हैं। ही हैज़ नॉट प्लेड वेल, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। हैज़ ही नॉट कॉन्टेक्टेड यू, इसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हैव यू टोल्ड हिम, इसको आपने अगेन पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और एट द एंड व्यूअर्स, वंस अगेन वही बात जो हम टेंसेस के बारे में आपको बताते हैं हमेशा, कि एक चीज़ तो ये कि आप एक टाइम पे एक टेंस पे फोकस करें, ठीक है, उसको अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करें, याद कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट टेंस पे जाएं। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्न एंड रिमेंबर द रूल्स फर्स्ट। सबसे पहले आपने एक टेंस के रूल्स को पढ़ के समझ के उनको याद कर लेना है ताकि वो आप ना भूलें। उसके बाद आपने कुछ सेंटेंसेस जो आपके माइंड में आते जाएं उनको अपने माइंड में ही चेंज करके उस टेंस में प्रैक्टिस करते जाएं। कुछ सेंटेंसेस ख़ुद बनाएं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएं टेंस के लिहाज से। उसके बाद बुक्स रीड करें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आइडेंटिफिकेशंस हमने आपको बताई हैं, जो स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, उनको माइंड में रखते हुए, लेकिन वही बात कि लर्न एंड रिमेंबर द रूल्स फर्स्ट, आप वो याद रखेंगे तब आप उनको माइंड में रखते हुए उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। सो बेस्ट ऑफ लक व्यूअर्स, मेहनत जारी रखें इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, पसंद आई हो, काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा काइंडली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।